मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट साइंस क्लास। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग ने डिफाइन किया था डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बार मैग्नेट। ओके, सो टू बी कंटिन्यू इन दिस चैप्टर अवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब विद्युत चुंबकीय का हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। In electromagnet has various uses. It is used in small device like electric bells and loudspeakers. देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसका हम अलग अलग तरह से यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन उसका हम छोटे डिवाइस जैसे इलेक्ट्रिक बेल, लाउड स्पीकर में करते हैं, एक बड़ी मशीन में करते हैं, मैग्नेटिक क्रेन्स में करते हैं, चुंबकीय जो क्रेन्स होती है उनमें करते हैं, और मैग्नेटिक ट्रेन में करते हैं। ओके, ट्रेन्स में भी हम इसी का चुंबकीय का गुण यूज करते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। सो मैग्नेटिक क्रेन, सबसे फर्स्ट आती है मैग्नेटिक क्रेन। मैग्नेटिक क्रेन इज अ हब मशीन यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स ऑफ आयरन। देखिए, जो मैग्नेटिक क्रेन होती है एक बहुत बड़ी मशीन होती है जिसका यूज हम ज्यादा से ज्यादा जो आयरन होता है, हेवी आयरन होता है, उसे उठाने के लिए करते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। When current flow through the coil of wire, जब इस वायर के कॉइल के अंदर करंट फ्लो किया जाता है, द आयरन बिकम मैग्नेटाइज। तो जो आयरन होता है वो क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, चुंबकीय गुण आ जाता है उसके अंदर। इट देन अट्रैक्ट स्टील विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उसको हम वो क्या करता है, उस स्टील को, उस आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, और उसके द्वारा, उस क्रेन के द्वारा हम उसे एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जा सकते हैं। When current is switch off, और जब उसमें से करंट स्विच ऑफ कर देते हैं, करंट बहना बंद कर देते हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेट रिलीज इट्स लोड, और वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो क्रेन है, उस सामान को वही रिलीज कर देती है या छोड़ देती है। ओके, सेकेंड आता है मैग्नेटिक लेविएशन। दिस आर स्पेशल ट्रेन्स हैविंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। देखिए, जो लेविएशन होता है एक स्पेशल प्रकार की ट्रेन्स होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट से फिक्स्ड होती है। एट द बेस, जो उसके आधार पे क्या होता है, उसके आधार पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा हुआ रहता है। दे रन ऑन ट्रैक्स विथ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑन देम, और वो क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के साथ पटरियों पर दौड़ती है या चलती है। द मैग्नेट्स रिपल ईच अदर, और जो क्या करते हैं, जो मैग्नेट्स होते हैं एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, अनाकर्षित करते हैं। द ट्रेन हावर जस्ट अबव द ट्रैक विच रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन, और जब वो ट्रेन ट्रैक पर चलती है तो वो क्या करता है, उन पटरी के बीच में और जो ट्रेन है उनके व्हीकल्स के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है बिटवीन द ट्रेन एंड द ट्रैक, ट्रेन और ट्रेन के ट्रैक के बीच में। सो द ट्रेन नीड्स लेस एनर्जी टू मूव, इसलिए ट्रेन को चलने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। थर्ड आता है इलेक्ट्रिक रिले। रिले इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच। देखिए, जो रिले होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्विच होता है। इट यूजेस द करेंट इन वन सर्किट टू स्विच, और क्या करते हैं, इट यूजेस द करेंट, उसके अंदर करेंट का यूज करते हैं उसके एक सर्किट में। स्विच ऑन द करेंट इन अनदर सर्किट, उसका जो दूसरा स्विच रहता है उसमें करेंट को स्विच ऑन कर देते हैं। दिस रिले स्विच इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन एज इट डज नॉट वर्क व्हेन द डोर इज ओपन, और इसका यूज हम अधिकतर माइक्रोवेव ओवन जैसी चीजों में करते हैं, और वो तब वर्क नहीं करता है जब उनका गेट खुला हुआ रहता है। यदि हम उसका गेट बंद कर देंगे तो वो अच्छे से प्रॉपरली वर्क करेगा। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रिक बेल्स। ओके, विद्युत घंटियां बोलते हैं जिसे। इलेक्ट्रिक बेल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो इलेक्ट्रिक बेल होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के वर्क पर ही, सिद्धांत पर ही कार्य करती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच ऑफ ऑन एंड ऑफ मेनी टाइम्स इन द मिनट, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है इस स्विच ऑन ऑफ मेनी टाइम्स, एक मिनट में बहुत ज्यादा टाइम में स्विच ऑन हो जाती है, स्विच ऑफ भी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। ओके, व्हेन द स्विच इज प्रेस्ड, जब हम उसका स्विच दबाते हैं ऑन करने के लिए, द सर्किट इज कम्प्लीटेड, तो सर्किट क्या होता है, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। एंड द करेंट फ्लो थ्रू द वायर, और उसमें से, उन वायर में से करेंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। एंड द आयरन रोड बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जो उसकी आयरन, जो उसमें रॉड लगी रहती है आयरन रोड, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की हो जाती है। द टीनी आयरन हैमर, उसमें से एक छोटी टीनी आयरन हथौड़ी लगी रहती है, इज अट्रैक्ट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा, चुंबक के द्वारा उसकी तरफ आकर्षित होती है। एंड स्ट्राइक्स ऑन द बेल, और उस बेल को स्ट्राइक करती है, दबाती है। एज द हैमर मूव टुवर्ड द बेल, उसी प्रकार जब वो हथौड़ी या हैमर वापस उस बेल से अलग हो जाती है,
द सर्किट इज ब्रोकन एंड इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप। तो उसमें से क्या होता है, सर्किट टूट जाता है और इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप हो जाती है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बहना, फ्लो बंद हो जाता है। फ्लोइंग थ्रू इट एंड सो द आयरन एंड flowing through it and so the iron rod loses its magnetism। और उनमें से इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप हो जाती है एंड द आयरन रोड लूजेस मैग्नेटिज्म। और जो आयरन रोड होती है वो अपना मैग्नेटिज्म या चुंबकीय गुण खो देती है, कम कर देती है। एज द रोड लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म, और जो रोड रहती है वो भी अपना चुंबकीय गुण खत्म कर देती है। द हेमर रिटर्न्स टू द ओरिजिनल प्लेस, और जो हथौड़ी रहती है, जो हेमर रहता है, वापस अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ जाता है। द सर्किट मेक फ्रेश कॉन्टेक्ट वंस अगेन, उसी प्रकार जब हम वापस उसे पुश करते हैं उसकी स्विच को, तो सर्किट वापस से कंप्लीट हो जाता है और फ्रेश हो जाता है, नया हो जाता है, कॉन्टेक्ट वापस से स्टार्ट हो जाता है। वंस अगेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू द सर्किट, और जब वापस उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, द सर्किट एंड द रोड एक्वायर्स मैग्नेटिज्म एंड सो द हैमर स्ट्राइक्स अगेन। तो क्या होता है, वही रोड वापस से चुंबक के वो हैमर के कॉन्टेक्ट को मैग्नेटिक कॉन्टेक्ट में आती है एंड सो द हैमर स्ट्राइक्स अगेन, और हैमर वापस से, हथौड़ी वापस से स्ट्राइक होना स्टार्ट हो जाती है। द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ एंड द बेल कंटिन्यू टू रिंग एज लॉन्ग एज द स्विच इज केप्ट प्रेस्ड। और ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है, जब तक हम उसकी स्विच को प्रेस करके रखते हैं ये कंटिन्यू बेल बजती रहती है। तो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में कि किस प्रकार इलेक्ट्रिक बेल वर्क करती है। इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस